मैं फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग टाइटल देखा, थंबनेल देखा, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। और इस चीज़ को आप लोग को समझना थोड़ा ज़रूरी है और आप लोग अपना जो राय है इसको कमेंट ज़रूर करके मुझे बताना, इसमें किसका गलती है और किसका गलती नहीं है। क्योंकि आप लोग को पता ही है कि जैसे कि कुछ दिन पहले आप लोग को पता है ट्रिम्स जो नाहरलगुन ट्रिम्स मेडिकल में एक बच्चा का एक जान चला गया और साथ ही साथ उसका पिताजी का जो आप लोग वीडियो भी देखा है और आप न्यूज़ चैनल में आप लोग काफ़ी ने देखा है कि जो गलत ट्रीटमेंट की वजह से मतलब वो बच्चा का जान चला गया करके हर सोशल मीडिया में चल रहा है। और आपके उसके साथ साथ मतलब पिताजी का भी कहना है कि उसको गलत डोज जो आपका इंजेक्शन होता है, नींद का इंजेक्शन देने के कारण उस बच्चा का जान चला गया है। जैसे कि आपने बहुत सारा मीडिया में अभी देख ही रहे होंगे कि डॉक्टर ने गलत ट्रीटमेंट किया है, डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन देने के कारण ही उसका मौत हो गया है करके। मैं आप लोग को एक एग्जांपल थोड़ा सा देता हूँ। आप लोग खुद सोच के देखिए कि अगर मेडिकल में कुछ हादसा होता है, मेडिकल में अगर हम कहीं इलाज करवाने के लिए जाएगा, हम थोड़ा ऊंच नीच बात करता है, हम थोड़ा सा उसको डॉक्टर को रूडली बात करता है, तो उस टाइम क्या होता है, हमें सिक्योरिटी गार्ड पकड़ता है, पुलिस पकड़ता है और बाहर निकलता है, ले जाता है कि ऐसा नहीं करना है करके। लेकिन जब इतना बड़ा हादसा, जब एक इंसान का जान चला जाता है और इतना छोटा सा बच्चा है इस दुनिया में, अभी बस उसको आया ही था कुछ दिन, लेकिन अभी उसका जान चला गया है, तो उसमें आप लोग इस चीज़ में किसको गलत ठहराएगा? मैं तो सीधे तौर पे कहता हूँ कि ये जो गलती किया है, मैं सारा मेडिकल के जितने लोगों को मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उस दिन, उस समय में जो डॉक्टर उस पे रहा था, इमरजेंसी वार्ड में रहा था, वो डॉक्टर का ऊपर मेरे ख़्याल से तो मुझे वही लगता है कि जो हायर अथॉरिटी लोग होता है, उसका ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको पता चलेगा। मैंने लेकिन आज तक जितना भी मेडिकल में मैं गया, जितना भी मेडिकल में इमरजेंसी केस में मैंने गया है, तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि कुछ कुछ डॉक्टर लोग हैं जो इमरजेंसी वार्ड में रहता है, वो लोग अंडर प्रोसेस यानी कि अंडर ट्रेनिंग में रहता है। मैंने भी खुद पता है कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब कुछ बीमार होता है तो इमरजेंसी वार्ड में हम लोग जाता है तो हम लोग इतना लंबा लंबा मेडिकल का लिस्ट दे देता है, इतना बड़ा बड़ा दवाई लिख के देता है, लेकिन उन सब दवाई को नहीं खाने से, एक दवाई खाने से हम ठीक हो जाता है। और इमरजेंसी वार्ड में हम क्यों कह रहा है कि उसमें इमरजेंसी जो डॉक्टर रहता है उसमें ट्रेनिंग में भी रहता होगा, आप लोगों को शायद आप लोग ने भी नोटिस किया होगा, तो आप लोग भी कभी दिन गया होगा इमरजेंसी वार्ड में, आप लोग गया होगा, तो आप लोग को भी शायद जब स्लिप लेता है उसमें आप लोग को भी बहुत भर भर के दवाई दिया होगा। चलो, हम मानते हैं कि जो डॉक्टर करता है, जो नर्स करता है, उन लोगों को भी प्रैक्टिस करने का जगह होता है, जगह देता है, हमें भी पता है, उससे भी देता है। लेकिन अगर इतना पेशेंट अगर कोई आता है, अगर चौथा हो, 12 हो, कोई भी आओ, उसमें उसके साथ-साथ जो मेडिकल के जो हेड है, जो वहाँ का हेड होते हैं, वो लोग शायद एक सीनियर डॉक्टर होता है, उसे साथ पे रहने देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मुझे भी लगता है। और जो हादसा हुआ है, वो जो एक छोटे से बेटी के साथ एक हादसा हुआ है, अगर उस टाइम पे अगर सही से ट्रीटमेंट किया जाएगा, यानी कि चलो मान लो ट्रेन्स में उस टाइम पे जो ड्यूटी में था, नाइट ड्यूटी में था, या आपका जो इमरजेंसी वार्ड में जो डॉक्टर या नर्स बैठा था, वो अंडर प्रोसेस में भी था होगा, अंडर ट्रेनिंग में भी था होगा। जैसे उनके पिताजी का कहने का जो मुताबिक से आप लोग भी सुना होगा कि वो डॉक्टर लोग भी एक दूसरे को मतलब पूछ रहा है कि हमको ये दवाई देना है क्या, ये करना है क्या, ये मेडिसिन देना है, ऐसा करके पूछ रहा है। अगर डॉक्टर एक दूसरे से कंसल्ट करके एक दूसरे को एक खुद कंफ्यूज हो गया दूसरा को कंसल्ट करने से, तो वो अंडर प्रोसेस में ही होगा, मेरा हिसाब से तो मुझे वही लगता है। वो और उसके बाद जो उसका फादर है, अगर वो डॉक्टर को अगर पहचानता तो वो डॉक्टर का जो उस ड्यूटी में था और वो बच्चा का जो ट्रीटमेंट कर रहा था, जो बच्चा का ट्रीटमेंट कर रहा था, अगर वो डॉक्टर को पहचानता है तो वो डॉक्टर का बायोडाटा को कलेक्ट करना चाहिए। बायोडाटा कलेक्ट करने के बाद आपका वो डॉक्टर सच में उस टाइम पे कुछ प्रैक्टिस में था, या तो इमरजेंसी वार्ड में रह के मतलब कुछ डॉक्टरेट ट्राई कर रहा था या नर्स का कुछ कर रहा था होगा, क्या वो उसमें कुछ प्रैक्टिस के लिए नाइट ड्यूटी में रखा गया था क्या उसको? अगर ऐसा करके अगर देखा जाएगा तो मेरे हिसाब से तो लगता है कि अगर नाइट ड्यूटी में कोई ट्रेनिंग के लिए कोई डॉक्टर रखता है, नर्स रखता है, तो लेकिन उसके साथ अगर एक सीनियर एक डॉक्टर रहता, ताकि वो लोग को गाइड कर सके, कोई पेशेंट आ जाता है, कुछ इमा तो इतना आइडिया नहीं होगा ना, उसे इतना आइडिया नहीं होगा। और जो सीनियर डॉक्टर रहेगा तो उसको तो आइडिया होगा, उसको तो पता होगा कि नहीं-नहीं ये ट्रीटमेंट करना है, ये इंजेक्शन देना है, ये मेडिसिन देना है, उसको पता होगा। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ऐसा घटना हुआ है, जो
एक छोटा-सा बच्चा के साथ ऐसा घटना हुआ है, तो ट्रिम्स का जो हायर अथॉरिटी भी है, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये सारा मैं ट्रिम्स को मैं बदनाम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी ट्रिम्स में बहुत बार गया। मुझे अच्छा डॉक्टर तो मेरा जितना भी मैंने ये क्या कंसल्ट किया डॉक्टर के साथ ये किया, मुझे तो अच्छा डॉक्टर तो मिला ट्रिम्स में, मैं गलत तो नहीं बोलूँगा। लेकिन कहता है ना, अगर एक तालाब में एक खराब मछली रहता है तो सारा तालाब ही गंदा हो जाता है। उसी तरह ट्रिम्स में एक डॉक्टर अगर गलती कर दिया तो हम सारा ट्रिम्स को तो नहीं बदनाम नहीं कर सकता है। लेकिन जो डॉक्टर उस दिन में अगर वो डॉक्टर किसी डॉक्टर से मेडिसिन ये किया, इंजेक्शन आपका ये क्या बोलते हैं लिखाया, स्लिप में जो स्लिप दिया उसमें जो लिखाया, वो डॉक्टर को पकड़ना है और वो नर्सेस को पकड़ना है। या तो जो डॉक्टर को स्लिप लिख के दिया है, अगर वो डॉक्टर का बायोडाटा निकल जाता है, अगर वो सच में ट्रेनिंग में ही था उस टाइम पे, उस डे पे अगर वो ट्रेनिंग में ही था, तो शायद कहीं न कहीं डॉक्टर का भी कुछ गलती हुआ होगा। इस चीज़ को दावा के साथ नहीं कह सकता है, लेकिन अगर इसका इन्वेस्टिगेशन ठीक से चलेगा ना, तब इस चीज़ को पता चल जाएगा कि हाँ, डॉक्टर उसमें अंडर प्रोसेस ही था, उसमें डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा था। क्योंकि आप लोग को पता है कि इमरजेंसी वार्ड में जाने से उसमें ज़्यादातर डॉक्टर लोग, मेरे हिसाब से तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि मतलब अभी प्रैक्टिस नहीं है। सीनियर डॉक्टर मैंने भी नहीं देखा इमरजेंसी वार्ड में, मैं जब भी गया, नहीं देखा मैंने। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी अरुणाचल के लोग मेरा वीडियो आप लोग देख रहा है, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो विक्रम जो बड़ा भाई है, उसका जो बेटी के साथ ऐसा हुआ है, जो दुनिया अभी तक नहीं देखा है, आप लोग भी सब उसका लिए सपोर्ट करना, ज़रूर सपोर्ट दिखाना उसे। क्योंकि आज उसका साथ हुआ, कल किसी और का साथ भी हो सकता है ऐसा। इसलिए जो ऐसा डॉक्टर होता है, मैंने थोड़ा पहले भी कहा, एक तालाब में एक खराब मछली निकलता है तो वो सब तालाब को गंदा करता है। उसी तरह ट्रीज में भी एक दो डॉक्टर की वजह से, एक जो वहाँ ड्यूटी में रहने वाला, अगर वो लोग गलती किया है तो उसे भी हमको तालाब से निकालना पड़ेगा, नहीं तो कल को जाके फिर से ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। और मैं ट्रिम्स के हायर अथॉरिटी से भी मेरा वीडियो आप लोग को पहुंच रहा है, तो प्लीज़ आप लोग भी मेडिकल का जो रेपुटेशन होता है उसे बचाने के लिए मत करिए। अगर गलत किया है तो आप लोग भी उसको क्लियरिफिकेशन दे सकने से तो मेरे हिसाब से मुझे बहुत सही लगेगा। नहीं तो अगर आप लोगों की तरफ से क्लियरिफिकेशन नहीं होगा तो कभी दिन फिर किसी का ऐसा हादसा हो जाएगा, कभी दिन किसी और का साथ ऐसा हो जाएगा। तो आप भी इंसानियत के नाते आप लोग भी इसको जानना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग को भी पता है कि जब डॉक्टर करता है तो कभी-कभी किसी इंसान का ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। कोई नर्स नर्स होता है तो नया इंजेक्शन लगाने के लिए भी इंसान का ऊपर ही उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। लेकिन उस टाइम पे अगर कोई सीनियर डॉक्टर उसको गाइड करेगा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन कुछ-कुछ नर्सेस लोग, हमको पता है कि नया जब ट्रेनिंग जाता है, वो लोग को इंटर्नशिप करता है, नया जाता है, तो उन लोगों को इतना आइडिया नहीं होता कौन-सा जगह में इंजेक्शन डालना है, कैसे करके इंजेक्शन घुसाना है, वो लोग को आइडिया नहीं होता है। लेकिन उसको गाइड करने वाला, उसको गाइड करना सीनियर डॉक्टर रहेगा, सीनियर नर्स रहेगा, तब उस चीज़ में मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर उस डे में जब वो बेबी का बच्चा का जब ऐसा ये हैपनिंग हो गया है, उस टाइम पे अगर कोई डॉक्टर या तो नर्स अगर उसमें ट्रेनिंग में था, तो उसका अगर पिताजी जो जानता है कि वो हाँ सच में ट्रेनिंग में ही था, तो उसका अगर सही से क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा तो पता चल जाएगा। ऑब्वियसली का बात है, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, उसको पता चल जाएगा। लेकिन उस टाइम पे सीनियर डॉक्टर था कि नहीं था, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। और मैं जाते-जाते यही वीडियो ख़त्म करूँगा और एक बात कह के जाऊँगा। प्लीज़ आप लोग मैंने न्यूज़ चैनल में मैंने बहुत देखा है, जब उसका फादर जब न्यूज़ चैनल में आके बात कर रहा है, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि खुद कन्फ्यूज़ है, आप क्या क्लियरिफ़िकेशन दे रहा है। कोई लोग बोल रहा है कि बात करने नहीं आता है, बात बोलने नहीं सीख रहा है, ऐसा करके कोई लोग कमेंट कर रहा है। लेकिन मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इतना अपना एक प्यारा-सा एक जो दुनिया अभी तक देखा नहीं, उसका जान चला जाता है, तो वो कैसे बोल भी पाएगा? कैसा वो जुबान भी निकाल पाएगा? कैसा बात भी कर पाएगा? खुद को आप उसका जगह रख के देखो, और आप लोग कमेंट करने से अच्छा इस चीज़ में उल्टा उसको सपोर्ट करना आप लोग को ज़रूरी है। लेकिन ऐसा कमेंट मत करिए आप लोग कि आप बात करने नहीं सकता है, खुद कन्फ्यूज़ है, कभी यहाँ लेता है, कभी वहाँ लेता है करके। वैसे भी आप लोग सब वीडियो को देखा ही है, उसका सब वीडियो को देखा, वीडियो को आप लोग भी सुना। तो सबसे बड़ा गलती मुझे तो इस चीज़ में लगता है कि अगर सच में उस रात में कोई ट्रेनिंग करने वाला कोई डॉक्टर था या तो नर्स था, तो उस पे सीनियर डॉक्टर नहीं है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि इसका ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। प्लीज़ अपना राय आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही होगा।